राजकीय शिक्षक संघ गढ़वाल मंडल का द्विवार्षिक अधिवेशन में आज मतदान दिवस, और आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गढ़वाल मंडल का राजकीय शिक्षक कितना जागरूक है अपने इस अधिकार के लिए। हाँ कर दो, 28 कर दो। जो कल नहीं आए वो आज आएंगे। आज जीत पाल भाई, धन्यवाद। कैसे जीत पाल भाई? बढ़िया, मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। चलो ठीक है। अरे जीत भाई की जाओ। ये जीत रमोला जी हैं हमारे। कैसे हैं आप? जीत रमोला आपका एक ग्रुप भी बना रहा है। जी हाँ जी सर। ये वो शैतान आदमी जो बिल्कुल सबके लेके रखता है। भाई जी प्रणाम, कैसे हैं आप? यो काका। ये देखिए द्विवार्षिक अधिवेशन के जुनून देखिए। डाल इसको। तू भी आई आज के चुनाव पे। इसको जरूर डालना। आपकी वोट साथ हैं हमारे तैयार। डाल इनको कि भाई आज भी पुराने लोगों डाल दो इसको। बिल्कुल इसमें लिखना पड़ेगा मुझे कि अगले आगामी प्रांतीय चुनाव के लिए पूरा समर्थन चारों भाइयों का। चयन पुनः इंक्रीमेंट पे विचार पूछ लो जो इन्होंने कैंसिल किया। माँ इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, इनके कोर्ट जाएंगे। चयन पुनः पे इंक्रीमेंट खत्म किया है। ये मेरे सामने विनय थपलियाल भाई साहब हैं। ये चयन और प्रोन्नत पे राजकीय सरकार ने जो इंक्रीमेंट ख़त्म किया है उसके बारे में आप लोगों के समक्ष अपने सोच को रखेंगे। ये क्या सोचते हैं? नमस्कार साथियों, मैं विनय थपलियाल, राज्य उत्तराखंड आंदोलनकारी भी हूँ और SCRT का शाखा अध्यक्ष भी हूँ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज जो चयन प्रोन्नत पे इंक्रीमेंट में सरकार ने जो शासनादेश लागू किया, इंक्रीमेंट को खत्म किया, वो शिक्षकों का बड़ा धोखा है। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है, 50,000 निगम कर्मचारियों को भी मिल रहा है, लेकिन शिक्षक को नहीं मिल रहा है। अरे भाई, एक ही 7th पे कमीशन की एक ही सिफारिश के 2 पहलू कैसे हो सकते हैं? ये अपने आप में बड़ी विडंबना है और सिर्फ शायद उत्तराखंड सरकार के अंदर हम इसका विरोध करते हैं और कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे इसको। और निश्चित रूप से हम इसके हर पहलू का हर जगह सरकार से लेकर के जमीन से लेकर के ऊपर इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं। एक टेक्निकल कल बात यह है कि 2019 में जियो जारी होता है। कोई भी जियो जब सुपरसीड करता है तो पुरानी जियो को ऐसे सुपरसीड नहीं करता। वहां से कट ऑफ डेट आगे जाएगी, 19 के बाद नहीं लगेगा। अगर बंद करना तो आज की डेट से बंद होगा। 9 साल पहले से थोड़ा वो बंद होगा। इस बात को शासन प्रशासन को में रखना चाहिए, हमारे पदाधिकारियों को, और कोर्ट में भी इस बात को लेके जाना चाहिए कि कोई भी जियो बैक डेट से लागू नहीं होता है। 2019 से अगर लागू कर रहे हैं तो वहां से आगे होना चाहिए। पीछे वालों की रिकवरी, उनकी क्या गलती है भाई? जो जियो पहले से जारी था उसी के हिसाब से कंप्यूटर में फीडिंग हुई और उसी के हिसाब से वेतन निर्धारण हुआ। अब आप कह रहे हैं कि साहब आपका पुराने वालों का वेतन काटेंगे, तो ये तो बिल्कुल टेक्निकली भी गलत है। और किसी भी दृष्टि से ये जो है, जो ऑर्डर आया है जियो को कैंसिल करने वाली, नॉन इफेक्ट करने वाली बात अलग है, लेकिन पुराने जिन लोगों को मिला हुआ है
उनको वो चीजें उनसी कटौती नहीं होनी चाहिए। बहुत ये सुंदर। हमारा पॉइंट। आदरणीय बिष्ट जी, आप अपने विचार रखिए। आप तो राजकीय शिक्षक संघ के एक स्तंभ हमारे, आप 3 बार के वो है। यहाँ पे उपलब्ध मेरा एक हुआ कहना है है कि ये शिक्षकों के साथ बड़ा धोखा है। राकेश मोहन जब सारे पॉलीगढ़वाल। कर्मचारियों को ये लाभ एक मिल रहा साथी है का आधार तो कार्ड खाली यहाँ पे शिक्षक ही उपलब्ध क्यों? हुआ है जो और छूट गया है मैं देख रहा हूँ कि राकेश समाज मोहन में कि पॉलीगढ़वाल। कोई भी चीज अपना आरोप आधार लगना कार्ड तो ले खाली लें। शिक्षकों पर। जो भी बोल रहा हूँ सारे काम आप हमसे कराते हैं, मेरे शिक्षकों से करा रहे हैं। जितनी भी ड्यूटियां सब हम करेंगे और सुविधा के नाम पे, लाभ देने के नाम पे आप इनको पीछे कर देते हैं, तो ये अच्छा नहीं है, इनको देना चाहिए। बट सर, आप अपने विचार रखिए इसी बिंदु पे। मेरे विचार वही हैं जो हमारे शाखा अध्यक्ष विनय थपलियाल जी ने कहा है। लेकिन जैसे मेरे अन्य साथी भी कह रहे थे, निश्चित रूप से कोई भी जो जियो है तो जियो बैक डेट से आप मतलब जो आपने पहले जियो निर्गत किया उसके अनुसार आपने इंक्रीमेंट दिया और आज की डेट में आप कह रहे हैं कि उसकी भी वसूली होगी या वो निरस्त हो गया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य और स्थगित किया गया। और मैं केवल यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई जब सभी कर्मचारियों को ये जो सुविधा है ये लागू हो रखी है तो शिक्षकों के साथ इस प्रकार का भेदभाव हो, और ये वर्तमान में ही हो रहा है और इसकी जड़ में क्या चीज़ है मैं अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा एक्चुअल हो क्यों रहा है। क्योंकि जो चीज़ हो गई, जो एक बार दे दिया, कोर्ट ने तक भी कह दिया कि इनको दिया जाना चाहिए और उसके बावजूद भी सरकार समय समय पर इस तरीके के जो शासनादेश निकाल रही है, ये एक पुरजोर जिसे कहते हैं उत्पीड़न है और ये शिक्षकों के साथ घोर नाइंसाफी। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। इन सब बिंदुओं पे एक अपनी राय आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। ये राय नहीं है, ये कानूनी जो चीज़ है उसका पेचीदगी एक सामने रखता हूँ। किसी भी राज्य में कोई भी कानून यदि बनता है तो राजनीतिक विज्ञान का एक मास्टर डिग्री धारक होने के नाते जहाँ तक मैं समझता हूँ वो कानून तब बनता है जब राज्यपाल साइन करता है, या कहीं मैं गलत हूँ सर? और उसी डेट से लागू होता है। उसी डेट से लागू होता है जब राज्यपाल महोदय या महोदया के साइन होते हैं। लेकिन पुरानी पेंशन मुद्दे पे भी उत्तराखंड राज्य सरकार ने हम लोगों का 21 साल तक घोर शोषण किया, क्योंकि इस मुद्दे पे भी नई पेंशन योजना पे जो उत्तराखंड के राज्यपाल के साइन है वो 25 अक्टूबर 2005 के। लेकिन इन लोगों ने जो हमें 2004 की विज्ञप्ति वालों को नई पेंशन योजना में जबरदस्ती डाल दिया था, जिसका दुर्भाग्य ये हुआ कि 21 साल तक हम मजबूरी में वहाँ पड़े रहे और बड़ी मुश्किल से जो है वहाँ संघर्ष करना पड़ा और बहुत से साथी उस चीज़ में जो है हमारे साथ रहे हैं। तो इस प्रकार के वो चाहे चयन प्रोन्नत वेतनमान वाला नियम कानून है या कोई भी है, बैक डेट से लागू करना जो अपने आप में क्या कहेंगे, ये चीटिंग है। एक राज सेवक हो या आम नागरिक है, बिल्कुल धोखा है सरेआम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने अपना वक्तव्य दिया। थैंक यू।